डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता बिहाना। इस वीडियो में आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से लिए गए पाठ दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट और महान कथाकार प्रेमचंद जी ने लिखा है। हम कहानी के सार के बारे में जानेंगे, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बच्चों, प्रेमचंद जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जिस तरह से उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन गुलाब का स्थान उनमें अलग होता है, अद्वितीय होता है। ऐसे ही हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्हई नामक स्थान पर सन 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में इनका नाम धनपत राय था और बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु होने के कारण पूरे घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। 10वीं पास करते ही ये प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक बन गए और नौकरी करते हुए इन्होंने बीए पास किया। उसके बाद नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में इनकी हुई थी। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 ईस्वी में हो गया। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। लगभग इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। इनकी कहानियों का जो संग्रह है वह सब मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और कफन, नवनिधि, प्रेरणा, मनमोहक, समर यात्रा, सप्तसरोज, प्रेम गंगा आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इन्होंने बहुत से नाटक भी लिखे और संपादन कार्य भी किया। प्रेमचंद जी ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया। इनके लेखन में देश प्रेम और देशभक्ति का स्वर हर तरफ दिखाई देता है। इन्होंने सजीव और प्रवाहमय भाषा का प्रयोग किया और अपने लेखन से हिंदी साहित्य जगत को उत्कृष्ट बनाया। बच्चों, प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, ये उन्हें बड़ी अच्छी तरह से आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि चाहे कोई मनुष्य हो या प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है और उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में 2 मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। ये उनके जो भावनात्मक संबंध है उसको भी दर्शाती है। ये कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न जो परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब जानेंगे कहानी का सार। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और सहनशील जानवर है। गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है कि उसका सीधापन और उसकी सहनशीलता। यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। जिस तरह से ऋषि मुनि काफ़ी सहनशील होते हैं, सीधे होते हैं, उसी तरह से गधा भी है। उसे कभी भी लाभ, हानि, सुख, दुख, कैसे भी परिस्थिति हो, वह सब स्थितियों में एक जैसा रहता है, बराबर रहता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन बैल कभी कभी अड़ियल हो जाता है और अड़ियल होकर वह अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इस कारण वह गधे से कुछ ऊपर है। गाय भी सींग मार देती है, कुत्ता भी कभी कभी काट लेता है, लेकिन गधा कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हमेशा एक जैसा रहता है। इस कहानी में झूरी काछी नाम का एक व्यक्ति है जिसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल पछाई जाति के थे, बड़े ही सुंदर, ऊंचे डील डोल वाले थे और काम में बिल्कुल चौकस। दोनों में आपस में बहुत ही घनिष्ठता थी, बहुत ही अंदरूनी प्रेम था और वे दोनों ही एक दूसरे के मन की बातों का
अनुमान लगा लेते थे। साथ साथ रहते, खाते और प्रेम प्यार करते, एक दूसरे से सींग मिलाते, एक दूसरे का काम अपने कंधों पर लेने की कोशिश करते। शाम को सारा दिन काम करने के बाद एक दूसरे को सूंघते और एक ही साथ इकट्ठे नांद में मुंह डालते, नांद जहाँ पर उनका चारा होता था। एक बार की बात है, झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। झूरी का साला, जिसका नाम गया था, वह उन्हें लेने आया, लेकिन जब वह उन्हें लेकर जा रहा था तो उसे रास्ते में बड़ी ही दिक्कत हुई, क्योंकि बैल ये समझ रहे थे कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने रास्ते में गया को काफ़ी परेशान किया। गया उन्हें आगे खींचता तो पीछे की ओर धक्का लगाते। नई जगह, नया घर, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लगे। रात को जब सब सो गए तो दोनों बैल अपनी मोटी मोटी रस्सियाँ तुड़वाकर वापस झूरी के पास आ गए। और सुबह जब झूरी उठा, उसने बैलों को देखा। दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। चरनी जहाँ उनका खाना खाने का स्थान था, चरने का स्थान था। दोनों के गले में गराव जो उन्होंने गले में मोटा एक काला सा धागा सा डाला हुआ था, और कीचड़ में सने उनके पैर, और आंखों में क्या था, विद्रोह की झलक दिखाई दे रही थी। झूरी ने उन्हें गले लगाया। गांव के लड़कों ने भी उन्हें अपने अपने घरों से गुड़, रोटियां, चोकर, भूसी लाकर दिए। लेकिन इस तरह से भागकर आना, जो झूरी की पत्नी थी, वह उन्हें देखकर बड़ी नाराज़ होगी कि उन्हें इस तरह से उसके भाई के घर से भागकर नहीं आना चाहिए थे। उन्होंने दोनों बैलों को कामचोर कहा और अपने नौकर को मना कर दिया कि इन्हें खली, चूनी, चोकर, जो अच्छा भोजन होता है बैलों को खिलाने का, वो नहीं देना। झूरी ने कहा भी, लेकिन नौकर ने अपनी मालकिन के डर से उसे ऐसा खाना खाने को नहीं दिया। अगले दिन क्या हुआ, जो झूरी का साला था गया, वो बैलों को लेने फिर से वापस आया। इस बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने घर जाकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने कभी भी ऐसा अपमान होते नहीं देखा था, क्योंकि उनका मालिक जो झूरी था उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से रखता था, अपने बच्चों की तरह रखता था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने अब आगे काम करने के लिए कदम ही ना बढ़ाए। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से से आग बबूला हो गया। जो हीरा बैल था वो शांत स्वभाव का था और मोती थोड़े क्रोधी स्वभाव का था। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो जब हीरा की पिटाई हो रही थी तो मोती को गुस्सा आ गया और वह हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो पकड़ में ही ना आते। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियाँ थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत करा दिया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले गए। रात को क्या हुआ, रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें रोटी खिलाकर चली जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरों की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है। उसकी जो माँ थी वह सौतेली थी। उसके साथ भी सौतेला व्यवहार होता था। जब उसने देखा कि बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है तो उसके मन में बैलों के प्रति काफ़ी अपनापन उमड़ आया। बैलों को जब पता चला कि उसकी सौतेली माँ उसे सताती है तो यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का प्यार उन्हें रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। वे उनके स्नेह के कारण भाग नहीं पा रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव और खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल थे। भूख उन्हें पहले ही बड़ी लगी थी, तो दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए, क्योंकि जो गया था उन्हें अच्छा खाना नहीं देता था, जिसकी वजह से जो दोनों बैल एक समय में बड़े स्वस्थ होते थे, आज वो बैल दोनों ही बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। तो उन्हें भूख भी लगी थी। पेट भरकर उन्होंने खाना खाया। अचानक क्या हुआ, उनके सामने एक बड़ा सा सांड आ गया। तो अब उन्हें था कि अगर सांड से भिड़े तो मरना तय है। ये सोचकर दोनों उनसे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता नहीं था। अब सोचा कि अगर भाग जाएंगे तो ये कायरता की निशानी होगी। तो दोनों ने कहा कि चलो मिलकर एक साथ चोट करते हैं। तो उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 शत्रुओं के साथ एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था। एक आगे से मारता था, एक पीछे से मारता था। कभी हीरा आगे से मारता, कभी मोती पीछे से मारता। इस तरह से उन्होंने क्या किया, जब उस सांड ने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिए, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा किया।
तो सांड ने दोनों को इकट्ठे मिलकर जब देखा लड़ रहे हैं मेरे साथ, तो वह एकदम से बेदम होकर वहीं गिर पड़ा और तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खेत के किनारे पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती जो था वो खेत के अंदर ही था, क्योंकि खेत गीला था और वह उसके अंदर धंस गया, वह भाग ना सका। हीरा भी अपने मित्र को देखकर कि उसका मित्र निकल नहीं पा रहा गीले खेत में से, वह भी वापस लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। बच्चों, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, इस कहानी में हर कदम पर कोई ना कोई हमें प्रेमचंद जी ने शिक्षा देने की कोशिश की है कि दोनों बैलों ने किस तरह से मित्रता अपनी निभाई, किस तरह से उन्होंने जो भैरों की लड़की थी उसकी माँ पर हाथ ना उठाने वाली बात उठाई कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, को मारना नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार, अपने मालिक के साथ वफादारी, ये सब शिक्षा उन्होंने साथ साथ हमें देने की कोशिश की है। बैलों को पकड़कर कांजी हाउस ले जाया गया। कांजी हाउस जहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़कर रखा जाता है। अब दोनों के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि खाने को कुछ ना मिला। उन्हें लगा इससे अच्छा तो गया ही था। उन्होंने सोचा, यहाँ जो कांजी हाउस था वहाँ पर कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े थे, पर चारा किसी के सामने नहीं था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या होता, दोनों वहाँ से निकल भागने की योजना बनाने लगे। जो बाड़ा था जो कांजी हाउस का, उसकी दीवार कच्ची थी। हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। जो कांजी हाउस का चौकीदार था वो हाजिरी लेने आता था इसलिए ताकि कोई जो जानवर है वो मर तो नहीं गया या कोई भाग तो नहीं गया, तो डेली उनकी काउंटिंग होती थी। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। जैसे ही दीवार गिरी, पहले 3 घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ और बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गई। गधे अभी भी वहीं खड़े थे, क्योंकि वही सहनशील, वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियाँ तोड़ने में लगा रहा। जब वह सफल नहीं हुआ तो मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों वहीं पर ही पड़े रहे, बिना चारे के। बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने एक डुगडुगी सी बजने लगी, डमरू सा बजने लगा और 50-60 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। दोनों को वहाँ से निकाला गया, पर ऐसे मरील बैलों को कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि बैलों की नीलामी होने जा रही थी। अचानक एक दड़ियल दाढ़ी वाला व्यक्ति, आंखें लाल और जिसका चेहरा एकदम से तमतमाया हुआ, कठोर, निर्दयी सा देखने में लग रहा था, आया और उसने बैलों के कुल्लों में उंगली गोद कर देखने लगा कितने को हेल्दी है। यह देखकर दोनों एकदम से कांप गए। नीलामी के बाद दोनों बैलों को खरीद लिया गया। डर के मारे हीरा और मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि अगर जरा सा भी वो धीरे चलते तो पीछे से डंडा लगता था। रास्ते में दोनों पहले ही कमज़ोर हो चुके थे, अब उनके अंदर ताकत भी नहीं थी। तो रास्ते में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। जब वो देख रहे थे आसपास के खेतों में गाय बैल चर रहे हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से बांध कर ले जाया जा रहा है, दोनों रो रहे थे अपनी, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए थी। अचानक हीरा मोती को वह रास्ता थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें लेकर गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें दिखने लगे। उनकी थकान और कमजोरी एकदम से गायब हो गई। हमें भी होता है ना, जब हमारी मंजिल नज़दीक आ रही होती है, हमें जाना पहचाना रास्ता लगता है, तो हम भी एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो उन्हें अपना कुआं, अपने खेत पहचान में आने लगे। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और वहाँ जाकर ही रुके जहाँ उनका खाना खाने की जगह थी, थान पर जाकर रुके। उन्हें इस तरह से आया देखकर जूरी ने बार बार से उन्हें अपने गले लगा लिया और तब तक वो जो दड़ियल था, वो कसाई था, वह उनके पीछे आ गया, रस्सियाँ पकड़ ली। यह देखकर जूरी ने कहा कि ये तो मेरे बैल हैं। इस पर उसने कहा, दड़ियल ने, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं तो इन्हें कांजी हाउस से मवेशी खाने से नीलाम करवा कर लाया हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। वह डरकर जो दड़ियल था भाग गया। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर तक निकाल कर खदेड़ दिया। अंत में हारकर दड़ियल चला गया। थोड़ी देर में जूरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर, दाना, उनके लिए अच्छा खाना, जो एक हेल्दी खाना होता है, भर दिया। दोनों ही खाने में व्यस्त हो गए। गांव में एक खुशी का माहौल छा गया। मालकिन को भी उस समय बड़ा प्यार आया। उसने दोनों के माथों को चूम लिया और इस तरह से दोनों बैल अपने मालिक के घर वापस आ गए। बच्चों, इस कहानी से प्रेमचंद जी ने बड़ी ही एक अच्छी शिक्षा हमें दी है कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे हीरा और मोती ने अपनी आज़ादी को पाने के लिए हर तरह के कष्ट सहे, हर तरह की परिस्थिति के साथ वे जूझे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में वह अपने मालिक के पास आ गए और स्वतंत्र हो गए। इस कहानी से हमें सच्ची मित्रता की भावना
और परोपकार की भावना की भी सीख मिलती है। तो आई होप आपको ये पाठ का सार बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।